जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे हनुमान जी के कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिससे कि हमें पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हुए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकती हैं तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरों का भला करने से भी हमारा भला होता है और प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा का फल क्यों नहीं मिलता है, तो उसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ऐसे साक्षात देव हैं पृथ्वी पर, ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं कि जिनकी पूजा करने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें उसका फल ना मिले। हमें धन, समृद्धि, वैभव सब चीज़ उनकी पूजा करने से मिल सकती है, उनकी आराधना करने से हमें मिल सकती है। हमें प्रभु का गुणगान करने से भी वो सब कुछ मिल सकता है जो कि हम चाहते हैं। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी होना, हमारा ऑरा क्लीन होना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम सिर्फ उनका नाम लेना स्टार्ट ही करते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर समाने लगती हैं, वो चीज़ें हमारे रिफ्लेक्शन देने लगती हैं हमारी बॉडी से, हमारे एटीट्यूड से। हमारे हर तरीके की वाणी में सबसे पहला जो प्रवेश होता है बालाजी महाराज के पूजा करने से, वो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारी वाणी पर होता है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म सी बातें हैं जिनको लोग जानते ही नहीं, जिनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते, वो अपनी जो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं हैं सिर्फ उन पर ध्यान देते हैं कि हमने ये चीज़ें करी हैं और हमें फल इसका नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम करें जिससे कि हमें हमारी हनुमान चालीसा का पूर्ण फल मिले। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा नियमों को फॉलो करें। आपने खुद देखा है, तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है खुद, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। अगर हम 100 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ते हैं तो ये सिद्ध हो जाती है, हमारी वाणी पर सिद्ध हो जाती है। और इसके जो साक्षी हैं वो गौरी शंकर भगवान श्री शंकर हैं, जो कि वो इसके सिद्ध करते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं कि अगर आप 100 पाठ करते हैं तो ये हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है सभी की वाणी पर। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं हो पाता है, उनको फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कौन सी वो आम गलतियां हैं, सिर्फ वो हम हनुमान चालीसा से ही रिलेट नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं, किसी भी देव की आप आराधना करते हैं, तो वो एक कॉमन गलतियां हैं जो हम पूजा से रिलेटेड करते हैं, तो वो सभी के लिए हैं। आप सभी इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूजा पाठ है, हमारे जो आराध्य देव हैं वो हमसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। या फिर हम कितनी ही पूजा कर ले, हम सालों साल पूजा कर ले, हमें उसका फल नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नियम वो क्या है कि जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं सबसे पहला ये देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी पाठ कर रहे हैं, मान लिया हम हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा की आप सब जानते हैं कि 40 चौपाइयाँ होती हैं और प्रत्येक चौपाई इतनी अपने आप में ही सिद्ध चौपाइयाँ हैं कि अगर सिर्फ हम उन चौपाइयों का भी लगातार निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर उनका जाप करते हैं, तो वो एक सिंगल चौपाई भी हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए काफ़ी होती है। और हम पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो फिर भी हमें वो फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये हो सकता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि बीच बीच से कहीं से भी किसी भी समय अपना उठाकर बीच से भी पाठ स्टार्ट कर देते हैं। वो स्टार्टिंग से पाठ नहीं करते हैं, बीच से पाठ स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी वो चीज़ें नहीं फलीभूत हो पाती हैं, नहीं हमें उनका फल है। दोस्तों कि साफ तन और साफ मन, बहुत सारे लोगों का क्या कहना होता है कि हनुमान चालीसा तो स्वयं सिद्ध है, हम इसे कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी करें ये तो फल देगी ही देगी। लेकिन अगर हम
हमेशा आपको याद रखना होगा कि हम अगर कोई भी संकल्पित पूजा करते हैं, हम अगर अपने पाठ को हम उसको सिद्ध करना चाहते हैं, हम अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो हमें एक समय निर्धारित करके बैठकर आसन बिछाकर और वो पूरा तन और मन से साफ सुथरा होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही हमें दीप जलाकर ही पूजा का अनुष्ठान करना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो जैसी भी अवस्था में होते हैं, जहाँ भी होते हैं, वो काम करती है, नो डाउट कि उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो काम नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो मन वांछित मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको बैठकर ही आसन से ये पूजा करनी होगी, दीप जलाना होगा, प्रभु की मूर्ति सामने रखनी होगी, तो उसका फल आपको बहुत जल्दी। दोस्तों सभी जानते हैं कि हनुमान जी की अगर पूजा हम करना चाहते हैं तो हमें तामसिक चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, जैसे मदिरापान है, नॉनवेज वगैरह है, इन सब से हमें बचना चाहिए, हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि एक तरफ तो उनकी पूजा पाठ चलती है, एक तरफ ये किसी भी देवी देवता के लिए हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हम किसी भी अगर देवी देवता को मना रहे हैं, उनके पाठ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम तामसिक भोजन करेंगे, मदिरा का पान करेंगे, व्यसनों में उलझे रहेंगे, तो हमारे वो पाठ जो हैं उतना फल हमें नहीं दे पाते। कुछ लोग क्या होते हैं कि घर में तो वो बहुत पूजा पाठ करते हैं और बाहर के लोगों से व्यर्थ में झगड़ा करते हैं, तो एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा हो जाता है कि हम एक टाइम पे इतने सात्विक होकर पूरे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम दूसरे ही पल जैसे पूजा से हटते हैं तो हम दूसरे लोगों से व्यर्थ में उलझते रहते हैं, व्यर्थ में हम उनसे वाद विवाद में लगे रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि जो हमारे देव होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं कि बिना वजह हम किसी से ना झगड़ें, बिना वजह हम किसी से ना उलझें, ना किसी गरीब को सताएं, ना किसी निर्बल को हम सताएं, तो उससे भी हमारे देव हमें उतनी कृपा नहीं दे। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात हनुमान चालीसा में होती है, हनुमान जी की पूजा में होती है, वो होता है कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ में अपने जीवन यापन करने की सोचना, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो मन है, जो विचार हैं वो शुद्ध नहीं है, हम गलत पराई स्त्रियों को गलत नज़र से देखते हैं, पराए पुरुष को अगर हम गलत नज़र से देखते हैं तो वो चीज़ें भी हमारे नेचर जो होता है, तो वो चीज़ें भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ भी हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। तो अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही पति से या अपनी ही पत्नी से रिश्ता बना के रखना है और प्यार मोहब्बत से रिश्ता बना के रखना है, अपने घर में शांति और वैभव बना के रखना है, जिससे कि सामंजस्य बना रहे और प्रभु हमारे इस निष्ठावान से तो वो हमसे हमारे ऊपर गरीबों को और जानवरों को हमें नहीं सताना चाहिए। हम एक तरफ बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी जानवर आ गया उसको हमने डंडा मार दिया, गरीब हैं उनको हमने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने वाला आया उनको हमने भगा दिया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इस तरह की हरकतें होती हैं, वो भगवान को पसंद नहीं होती, क्योंकि गरीब और जानवर जो होते हैं वो बेसहारा होते हैं, उनके पास खुद का नहीं होता है, वो सिर्फ दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो भगवान ने हर किसी की व्यवस्था की है कि कोई ना कोई हर किसी को भोजन कराएगा, सभी का सृष्टि का निर्माण ही इस तरह से किया है कि जानवरों को हमें देना ही चाहिए। तो अगर हम उनको सताते हैं, उनको डंडा मारते हैं, उनको भगाते हैं, तो उससे हमारे प्रभु जल्द नाराज़ हो जाते हैं और हमें उनकी पूजा का पूर्ण फल नहीं। इससे अगला है कि हमें कोई अपराध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें भी क्या हो जाता है कि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा नेचर होता है, वो एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। अगर हम कहीं किसी की जान बचाने के लिए या किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसी हैबिट होती है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पर अपने आप को सही साबित करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे ईष्ट जो होते हैं, हमारे जो प्रभु होते हैं, वो हमसे रोज़ चालीसा बहुत जल्दी बोलना। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले तो अपना टाइम शेड्यूल नहीं बनाते हैं और बहुत जल्दी में वो पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से बोलते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि जब हम बहुत फास्ट, हमें अपनी बात बतानी है, हमें प्रभु के सामने उनको सुनानी है, ना कि हमें सिर्फ खाना पूर्ति करनी है या हमें बहुत शॉर्ट लिमिट टाइम में उन चीज़ों को
को एक फॉर्मेलिटी के लिए कि मुझे करनी है तो मुझे करनी है, तो मैं फ़ास्ट से करके ये काम ख़त्म कर दूँ। हमें काम ख़त्म नहीं करना है। प्रभु ने हमें ज़बरदस्ती नहीं बोला है कि आप ये काम करो, कि हम इतना फ़ास्टली उसको पढ़ें। तो हमें फ़ास्टली नहीं पढ़ना है और ना ही हमें बहुत स्लो तरीके से पढ़ना है। हमें बहुत शांति से, बहुत लयबद्ध तरीके से हनुमान चालीसा प्रभु को सुनानी है। उसमें भगवान का गुणगान करना है, उसमें बहुत ही तन्मयता से, मन से, विचारों से, सबसे शुद्ध होकर हमें हनुमान चालीसा का गुणगान करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, 2 से ढाई मिनट का समय लगता है हमें हनुमान चालीसा पढ़ने पर। आप उसे और ज़्यादा लयबद्ध तरीके से और ज़्यादा गाकर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत हद मार के आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप चालीसा पढ़ें तो शांति से पढ़ें, धैर्य से पढ़ें, बहुत जल्दबाजी में हनुमान चालीसा ना पढ़ें। एक और चीज़ है दोस्तों कि हनुमान चालीसा पूर्ण होने पर क्षमा प्रार्थना ना करना। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब हम पूजा करते हैं तो कोई कितना भी, चाहे बड़े से बड़े पंडित भी हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो ही जाती है। पूजा में कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। कभी उच्चारण में हो जाती है, कभी सामग्री में हो जाती है, कभी भाव में हो जाती है, कभी मन हमारा भटक जाता है इधर उधर, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो ही जाती है। तो जब भी हम अपने पूजा पाठ करते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रभु को भोग प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने से अगर हमसे उसमें कोई भी सूक्ष्म गलतियाँ होती हैं तो प्रभु हमें उनको माफ़ कर देते हैं और हमें उसका पूर्ण फल देते हैं पूजा का। तो क्षमा प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्षमा प्रार्थना मांग कर ही हमें अपना पूजा को पूर्ण करना चाहिए। नियमित समय पर पाठ ना करना। कुछ लोगों का क्या होता है दोस्तों कि वो मतलब कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी है, बोलनी है, वो किसी भी समय पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ना उनका कोई अनुष्ठान रखते हैं, ना वो कोई संकल्प लेते हैं, ना ही वो कोई समय नियम बांधते हैं। बस उनको जब टाइम मिला, जब उनके मन में आया, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हनुमान चालीसा गा लीजिए। आप गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, किसी भी तरह से गा सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, कोई अपने आप बात प्रभु से मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नियमित समय पर पाठ करना ज़रूरी है। नियमित समय आप जानते हैं सबसे अच्छा समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा करना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो रात को 9 बजे के बाद पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप कोई अगर ये टाइम आपको नहीं शूट करता है, नहीं आपको ये समय मिलता है, तो आप दिन में भी किसी समय आप अपना पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक दिन जब आप पाठ स्टार्ट करेंगे, आपको लगातार लंबे समय तक, जब तक आपने संकल्प लिया है, आपको वो ही समय नियमित समय पर अपना पाठ करना होगा। तो इससे भी हमारी जो पूजा होती है उसमें सफलता मिलती है, प्रभु हमारे प्रसन्न होते हैं। वो चीज़ ये समझते हैं कि जो मेरा साधक है वो अपनी चीज़ में कितना निष्ठावान है, कितना निष्ठा से वो अपना काम पूरा कर रहा है, तो वो हमें उसका फल ज़रूर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये बहुत ऐसी बड़ी बातें नहीं हैं, बहुत इस तरह की बातें नहीं हैं कि जिन्हें हम ना कर सकें, लेकिन बस थोड़ा-सा हमें अपने नेचर को बदलना होगा, थोड़ा-सा हमें प्रभु में अपनी तन्मयता लानी होगी, थोड़ा-सा हमें और अपने भाव को बढ़ाना होगा, जिससे कि हमें हनुमान चालीसा का पूर्ण फल मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।